हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। आज रिवीजन सीरीज़ का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में नीट के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। एक्चुअली अगर बात करें तो ये रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा फास्ट होगा। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानंद माहेश्वरी, इनका पूरा अगर देखा जाए तो इनका बायोडाटा 1904 से लेकर 1966 तक रहा। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी ये भी है, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी ये भी पंचानंद माहेश्वरी जी ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन। एक छोटा सा टॉपिक है, टर्म है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज द पीरियड ऑफ नेचुरल बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में 4 स्टेप होते हैं, जैसे कि जुवेनाइल फेज, मेच्योर फेज, सेनेसेंस फेज, एंड डेथ। लाइफ स्पैन है क्या? द पीरियड ऑफ नेचुरल बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। जैसे कि अगर कोई जीव, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो बर्न हो रहा है तो वो उसके स्टार्टिंग बर्न से लेकर डेथ तक का अगर जो पीरियड है उसमें नेचुरली डेथ हो, इस पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पैन। हर एक ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। सभी ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय काल के लिए जीवित रहते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि ह्यूमंस का लाइफ स्पैन इस टाइम अगर देखा जाए, केमिकली रिलेटेड हो गया है सब कुछ, तो 65 ईयर अप्रॉक्स माना गया है इस टाइम के लिए। वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी बॉर्न हुआ है उसका डेथ होना कंफर्म है, तो उसकी एक समय अंतराल है नेचुरल डेथ। अगर वो नेचुरल डेथ हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। सेकेंड, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद द साइज। यस, लाइफ स्पैन जो है वो साइज से कोरिलेटेड नहीं है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, कौवा जो है वो, कौवा और तोता जो पैरट जो है, उन दोनों की साइज सिमिलर है, बट देयर एज में अगर देखा जाए, अगर उनके लाइफ स्पैन में देखा है तो वाइड डिफरेंस है, वाइड रेंज ऑफ डिफरेंस है। जैसे कि क्रो का देखा जाए तो 15 ईयर एंड पैरट का 140 साल। वैसे ही एग्जांपल में मैंगो ट्री एंड पीपल। और आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें एलिफेंट का जो एज होता है अप्रॉक्स माना गया 75, रोज का 5 to 7 ईयर, डॉग का 80 to 20 ईयर्स, बटरफ्लाई का लिखा ही हुआ है 1 to 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, बनाना ट्रीज का 25 ईयर एंड काऊ का 20 to 25 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का 1 to 2 वीक, क्रोकोडाइल का 16 ईयर, हॉर्स का 20 to 25 ईयर, फ्रूट फ्लाई का 1 से 2 वीक, बनाना ट्री का, बनियान ट्री, दिस इज द बनियान ट्री का है 300 to 500 ईयर्स एंड टर्टवाइज का जो है 100 to 150 ईयर्स है। तो ये रहा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब कि जीवन की अवधि। एक अलग पॉइंट है, वाट एवर बी द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जीवन की अवधि जो भी हो। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, मतलब कि लाइफ जीवन का अवधि जो भी हो, बट जो डेथ है, डेथ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, वो सुनिश्चित है। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इमोर्टल है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन राइज है, व्हाई डू वी से देयर इज नो इमोर्टल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने ये रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक एंड जर्मिनल सेल्स दोनों अलग अलग नहीं होते, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है। बट इन
इन द सेंस ऑफ बायोलॉजिकल कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एमाइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस के वजह से उसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेथ नहीं करते। ठीक है, माइटोसिस मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो माइटोटिकली डिवाइड हो, अगर माइटोसिस उसमें होता है, अगर माइटोटिकली डिवाइड होता है तो वो अपने ही ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर ये 2n है तो ये 2n ही रह जाता है। फिर अगर ये फर्दर डिवाइड होता है तो 2n ही रह जाता है। तो इनका डेथ कहाँ पॉसिबल है ही नहीं कि इनका डेथ हो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। रिप्रोडक्शन, what is the meaning of reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टू इटसेल्फ ऑफस्प्रिंग। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं तो ये सारे चारों पॉइंट्स को एक इमेज कवर करता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टू इटसेल्फ ऑफस्प्रिंग। सेकेंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन इनेबल टू द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो रिप्रोडक्शन है वो ये निर्धारित करता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक कंटिन्यूटी बना रहे। जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन के अनुसार हमारी जनरेशन बनी रहे, जैसे मेरे दादा पिताजी हम और हमारे आगे जनरेशन की जनरेशन कंटिन्यूटी बनी रही, ये इनेबल करता है रिप्रोडक्शन। समझे? इन रिप्रोडक्शन फाउंड अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। रिप्रोडक्शन के वजह से ही हम आज अपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी पाते हैं, अदरवाइज हमें डाइवर्सिटी कहाँ दिखती है। अगर सपोज़ कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो उसका तो इस बायोलॉजिकल वर्ड या बायोलॉजिकल वर्ड से एक्सटिंक्शन हो जाना है, तो फिर वो हमें डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिली। रिप्रोडक्शन इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड रिप्रोडक्शन फाउंड अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। और ये रिप्रोडक्शन होता है, देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन देयर इज अ साइकिल, एक साइकिल है, मैकेनिज्म है जो चलता रहता है। पहले बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, फिर एक फेज ऐसा आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें हम अपने ही जैसा एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे, लाइक दैट, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। और फिर वही जो ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल का बर्न होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्टिव एज तक आता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है। डेथ करने के बाद एक इंडिविजुअल वो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करके जाता है, जिससे कि वो उसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी बरकरार रहती है और वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, रिप्रोडक्शन इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, रिप्रोडक्शन डिपेंड्स। रिप्रोडक्शन डिपेंड्स रिप्रोडक्शन तीन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, जैसे कि देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड्स एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन adopted by organisms depends habitat, internal physiology and several other factor। तो रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है, अगर वो अपने ऑफस्प्रिंग को अगर मल्टीप्लाई करके प्रोड्यूस करना है तो डिपेंड करता है हैबिटाट पे, फिर उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है और कुछ अदर फैक्टर्स पे। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड without involvement of gametes, and sexual reproduction, two parents with opposite sex are involved with involvements of gametes। Exact।
देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू अपोजिट सेक्स टू अपोजिट पेरेंट्स का मिलना जरूरी होता है, जिससे कि दोनों का गैमिट्स मिलते हैं और फ्यूज़ होते हैं। गैमिट्स के फ्यूज़ होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन से न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और सिंगल सेल पेरेंट में सिंगल सेल पेरेंट जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से आप देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। First point, single parents involve and produce new offspring without the involvement of gamete formation. Second point, not only identical to one another but are also exact copy of their parents. Term clone, ये याद रखना बेटा। जो टर्म क्लोन होता है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। बडिंग होता है ईस्ट में। बडिंग के साथ साथ एक और बडिंग में हम बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। बडिंग में साइटोकाइनेसिस पहले होता है। देन कैरियोकाइनेसिस। और बाइनरी फ्यूजन में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है, एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बडिंग ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बडिंग जो होता है ईस्ट में होता है, और ईस्ट का टर्म क्लोन है जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देयर पेरेंट्स। तो ये प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे देखिए अपने पेरेंट्स से सिमिलर है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेट क्रोमोसोम्स आर सेपरेट इनटू टू न्यूक्लियाई। Cell give rise to genetically identical cells in which the total number of chromosomes is maintained. तो हमने बोला ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें जैसे कि 2n है, 2n से 2n ही बनता है थ्रू माइटोसिस। तो इसमें जेनेटिकली इसमें सेल्स गिव राइज टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स इन विच द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन का एक इमेज है, देख लेते हैं। पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेट करके फर्दर डिवाइड हुआ, लेकिन जब उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहा, मेंटेन रहा। पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर देखिए 1212। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में। बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, ये सब में बाइनरी फ्यूजन